द क्रिकेट शो पे आपका स्वागत है। आईपीएल 2024 मैच चल रहा है गुजरात का और लखनऊ का, लेकिन इस टाइम पे हालत जो बनी हुई है वो गुजरात की बहुत ही ज्यादा खराब बनी हुई है। 8 विकेटें गिर चुकी हैं और यहाँ पर लखनऊ एक बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में लग रहा है। मुझे तो लग रहा है भाई कि जीतने वाला है। यार ये देखो, जीता हुआ मैच था यहाँ पर गुजरात टाइटंस के पास और एक समय पर जब 54 रन पे कोई भी विकेट नहीं थी, पहली विकेट गिरी यहाँ पर शुभमन गिल की और पहले 54 रन जो थे वो मात्र 6 ही ओवर में आ गए थे यार। तो एक समय पे इतनी कमांडिंग पोजीशन पे सिर्फ पावर प्ले के अंदर 9 के रन रेट से खेलती हुई गुजरात यार अब जाकर जो है वो ऐसे लटकी पड़ी है कि भाई राहुल तेवतिया को वो वाली पारी खेलनी पड़ेगी जिसमें उन्होंने 5 छक्के मारे थे, जब जाके वो जो गुजरात टाइटंस है वो एक और मैच यहाँ पर जीत पाएगी। लेकिन इस टाइम पे तो राहुल तेवतिया के हाल वैसे वाले लग रहे हैं कि नाच ना जाने साइड स्क्रीन टेढ़ा, क्योंकि बार बार बीच में रुक के वो कह रहे हैं कि कोई तो आ गया, इसे हटाओ, इसे ठीक करो। और यहां पर अगर आप देखो तो लखनऊ ने जो कमाल की बॉलिंग करी है, कृणाल पांड्या, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा लेकिन इन्होंने बहुत बेहतरीन बॉलिंग करी है। 4 ओवर के अंदर 3 विकेट लिए हैं, मात्र 11 रन, 2.75 की इकोनॉमी। भाई साहब 3 से भी नीचे की चल रही है। आज जो है पांड्या ब्रदर्स का बढ़िया दिन था। जो ये बड़े भैया हैं ये बढ़िया करके गए अपनी बॉलिंग में, बैटिंग में भी आए थे 2 रन नॉट आउट के हिसाब से गए थे, तो भाई बहुत बढ़िया उस तरीके से गए, एवरेज बढ़ा के गए हैं। और बाकी अगर सुबह के मैच की बात करें तो मुंबई और दिल्ली के मैच की, भाई वहां पर भी बड़ा ही कमाल हुआ है। वहां पे हार्दिक पांड्या की टीम, मैं फिर से कह रहा हूं, यकीन मानिएगा कि हार्दिक पांड्या की टीम यानी कि मुंबई इंडियंस जीत गई आज। भाई पहली जीत हासिल कर लिया वहां पर मुंबई ने, और इस पे भाई मैंने 2 लाइनें भी लिख ली। वाह जी भाई, इरशाद भाई, इरशाद है, मतलब हम करने वाले हैं। इरशाद तो बहुत सारे होंगे लेकिन अर्ज है कि भाई बुमराह ने परफेक्ट यॉर्कर से तोड़ दी अभिषेक पोरेल की किल्ली। क्या परफेक्ट यॉर्कर थी, बुमराह ने परफेक्ट यॉर्कर से तोड़ दी अभिषेक पोरेल की किल्ली और मुंबई से हारकर अपनी फेवरेट पोजीशन पर आ गई है दिल्ली। कौन सी पोजीशन? लास्ट 10वें नंबर पर पहुंच गई है भाई दिल्ली। और देखिए आपको स्कोर कार्ड दिखाए थे सुबह का, आप देखिए रन कितने बनाए थे। 234 रन बनाए थे मुंबई ने 5 विकेट के नुकसान पे। 235 का टारगेट था जहां पर दिल्ली बहुत अच्छा चेस कर रही थी, लेकिन 1 पॉइंट के बाद आकर विकेटें ज्यादा गिर गई और जो रिक्वायर्ड रेट था वो इतना उसका प्रेशर हो गया कि 15-16 के पार जैसे ही गया दिल्ली वहीं पर हाफ गई, दिल्ली आगे ज्यादा कुछ कर नहीं पाया और 205 रन ही मात्र बना पाई। मात्र मतलब इस बेसिस पे कि आप कॉन्टेक्स्ट देखिए मैच का, अभी भी 29 रन से जो है मैच हारे हैं और इस बार आप देखिएगा कि मुंबई का स्कोर कार्ड कितना तगड़ा है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मुंबई ने अपना हाईएस्ट T20 टोटल जो बनाया उसके अंदर एक भी आपको हाफ सेंचुरी तक देखने को नहीं मिलेगी। ईशान किशन आपको दिख जाएंगे 49 रन के साथ और बढ़िया स्ट्राइक रेट। ऊपर नीचे हो गया, लेकिन देखो रोहित शर्मा जो है वो 49 मार के गए थे और ईशान किशन यहाँ पर 42 मार गए। हमने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, हमारा थोड़ा स्टाइल है, आपको पता नहीं हो। लेकिन सूर्य कुमार आज वापसी करी उन्होंने, लेकिन बैटिंग में वापसी नहीं कर पाए। लोग कह रहे हैं शून्य कुमार आ गए फिर से वापस। शून्य कुमार यादव आ गए, लेकिन रोहित शर्मा ने भाई ताबड़तोड़ हिटमैन वाली पारी खेली। 49 रन, 1 रन से रह गए भाई वहां पर और अक्षर पटेल ने इनको बढ़िया बोल्ड किया। ऑफ स्टंप की किल्ली इनकी उखाड़ दी। 27 गेंदों में 49 आए इनके खाली, लेकिन ईशान किशन बढ़िया साथ दिया। 23 गेंदों पर 42 आए। इनकी भी विकेट जो है वो अक्षर पटेल ने निकाली भाई। मैजिकल कैच, एक हाथ में बस शू करके भाई वो फंस गई वो बॉल और अक्षर पटेल ने दोनों ही ओपनर्स को जो था वो चलता किया। 182 के स्ट्राइक रेट पे वहां पर ईशान किशन ने बहुत ही बढ़िया पारी खेली। और जो बहुत ही घटिया पारी हुई वो साबित हुई सूर्य कुमार यादव की, जिनको लोग प्यार से कह रहे हैं आज फिर से शून्य कुमार यादव, क्योंकि T20s में इनके डक्स का भी कुछ तो मतलब है, क्योंकि यहां पर एक और इनका डक आ गया है। 2 बॉलें इन्होंने खेली और दूसरी पे ही आउट हो गए थे। ना कोई 1 रन, ना कोई 2 रन, जी बिल्कुल जीरो। इसके अलावा बात करते हैं सबसे बढ़िया बैट्समैन के मुंबई के, ये हैं हार्दिक पांड्या, ये हैं इनके कप्तान। और जहां बाकी सारी टीम 180-200 के स्ट्राइक रेट पे खेल रही थी, वहां पर हार्दिक पांड्या ने फिर से 118 के स्ट्राइक रेट पे खेलना मुनासिब समझा। 39 रन उन्होंने बनाए 33 बॉलों में, जहां पे 3 चौके 1 छक्का, यानी कि बड़े शॉट मारने से इनको फिर से दिक्कत हो रही थी। तिलक वर्मा जाकी आप देखोगे कि 6 रन उन्होंने बनाए, लेकिन बॉलें ज्यादा बर्बाद नहीं करी। जब ये आउट भी हुए तब भी ये छक्का मारना चाह रहे थे, लेकिन पूरी तरह कंट्रोल में नहीं थे। इसी चक्कर में कैच गंवा बैठे अपनी ये और वहां पे विकेट भी चली गई। साथ ही साथ आप देखें टिम डेविड की ताबड़तोड़ बैटिंग वाली जो पारी है आपको दिख जाएगा। 45 रन बनाए मात्र 21 गेंदों पर, 2 चौके 4 छक्के, 214 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा। ये अगर आज हार्दिक पांड्या भी थोड़ा सा 150-200 के आसपास खेल जाते तो हो सकता है कि फिर से ज्यादा जो पूरे टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल है वो अचीव हो जाता। लेकिन जिसने भाई साहब धागे खोले वो है रोमारियो शेफर्ड। 39 रन उन्होंने बनाए मात्र 10 बॉलों के अंदर।
3 चौके 4 छक्के 390 का स्ट्राइक रेट। कुछ तो सीखो हार्दिक पांड्या साहब, कुछ तो सीखो। 390 पे लोग खेल रहे हैं और आप 118 पे ही हैं। 118 यार, समझ ही नहीं आ रहा भाई। रोमारियो शेफर्ड जो है भाई, उन्होंने बहुत ही बढ़िया खेला। ऑनरिक नोकिया की नानी याद दिला दी उनको, एक ओवर में 32 रन मार के। पर ये जो ओपनिंग पारी थी भाई, ये 80 रनों की जो पार्टनरशिप, 49 आए यहां पर रोहित शर्मा के बल्ले से, ईशान किशन के बल्ले से आए 25, लेकिन मात्र 42 गेंदों के अंदर जो साझेदारी थी, सिर्फ 7 ओवर के अंदर जो है वो ये टीम 80 रन के टोटल पे पहुंच चुकी थी। वैसे तो पावर प्ले के अंदर ही मात्र 75 रन आ गए थे भाई। तो मात्र नहीं, बहुत सारे होते, मतलब मात्र 6 ओवर रन आ गए थे बहुत ज्यादा। लेकिन भाई ये 53 रन की जो एक पार्टनरशिप आई थी सिर्फ और सिर्फ 13 बॉलों में भाई साहब, आखिरी के 2 ओवर में जो 51 रन खाए हैं दिल्ली ने भाई, मतलब ये सिर्फ एक वही आखिरी के 2 ओवर थे जिसकी वजह से दिल्ली ये मैच हारी। और इनफैक्ट जो आखिरी ओवर था, जब हम बात कर रहे थे ऑनरिक नोकिया की, भाई साहब इतने उनके रन मारे हैं, इतने रन मारे हैं, चौका छक्का 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 चौका, यही चल रहा था। 32 रन आए हैं। अगर उससे पहले खाली 7 रन थे मेरे ख्याल से यहां पर रोमारियो शेफर्ड के, और इतने भयंकर रन मारे। आप देखिए इकोनॉमी रेट अपने आप इनकी हालत बयां कर रही है। 16.25 का इकोनॉमी रेट है। ऐसा लग रहा है घड़ी पे कोई टाइम हो, 4:25, लेकिन यकीन मानिए इकोनॉमी रेट है ये। 65 रन इन्होंने दिए 4 ओवर के अंदर, हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली ऑनरिक नोकिया ने। भले ही मुंबई की टीम से किसी की हाफ सेंचुरी हुई या नहीं हुई, लेकिन नोकिया ने अपनी हाफ सेंचुरी बहुत अच्छे से कंप्लीट करी। 2 विकेट भी निकाले, लेकिन इररिलेवेंट हो गया ये, क्योंकि इतना ज्यादा टारगेट बना दिया था इन्होंने अपने आखिरी ओवर के अंदर। और भाई बापू जो भाई ये अक्षर पटेल, जिन्होंने ओपनर्स को चलता किया, वहां पर रोहित शर्मा और ईशान किशन को 4 ओवर में 2 विकेट और मात्र 35 रन भाई। जहां पूरी टीम के 234 रन हो, वहां पे 8.75 की इकोनॉमी। मुझे तो लगता है भाई बहुत ही शानदार एक अपने पूरे बॉलिंग कार्ड में सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल अक्षर पटेल ही थे। और ईशांत शर्मा 3 ओवर के अंदर इन्होंने 40 रन दिए, थोड़े थोड़े रन इन्होंने भी खाए, लेकिन 13.33 समझ में नहीं आ रहा। जितने रन पड़े हैं उसके हिसाब से तो थोड़ा सा कम ही लग रहा है, और जब नोकिया से कंपेयर करते हैं तो फिर तो बहुत ही कम लग रहा है। हालांकि T20 गेम के हिसाब से अगर आप इतने रन देते हैं तो इसे गंदी बॉलिंग ही कही जाती है, रन लुटाने वाली बॉलिंग कही जाती है। साथ ही साथ खलील अहमद अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आते हुए वापस से लगभग 10 का इकोनॉमी रेट रहा है इनका। 4 ओवर के अंदर 39 रन दिए, 1 विकेट जरूर लिया, लेकिन खलील अहमद जहां पहले 1-2 मैचेस के अंदर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, और बिल्कुल भी उसके अंदर आप ऐसे देख रहे थे कि भाई बड़ी टाइट लाइन एंड लेंथ के साथ है, रन ज्यादा नहीं दे रहे थे, इकोनॉमी रेट कम था। लेकिन वापस खलील अहमद पिछले मैच में भी और इस मैच में भी ठीक ठाक रन खा चुके हैं। तो यार दिल्ली का क्या करना है फिर? यार दिल्ली का क्या करे भाई? दिल्ली कह रहे हमारा टारगेट ही नहीं है, हमें फर्स्ट आना है, लेकिन नीचे से। अगर ऊपर से नहीं आ पा रहे तो हम नीचे से आ पाएंगे, क्योंकि भाई मुंबई को आखिरी 5 ओवर में मतलब दिल्ली वालों ने 96 रन दिए भाई। तो भाई साहब 1 ओवर के अंदर अगर 32 रन आएंगे तो फिर तो उसके बाद तो पॉसिबल है, सब कुछ ही पॉसिबल है फिर तो। ऑलमोस्ट यार 20 की इकोनॉमी से, मतलब जो रन रेट से भाई वहां पर मुंबई ने मारा आखिरी 5 ओवर में। लेकिन दिल्ली की भी बैटिंग देख लेते हैं भाई। चेस करने के लिए आई दिल्ली, और जो ताबड़तोड़ फॉर्म में वार्नर आज नहीं चल पाए। 8 बॉलों में मात्र 10 ही रन मारे इन्होंने। 1-4 और 1-6 बस। 125 का स्ट्राइक रेट, बहुत ही दुखद यार यहाँ पर। पृथ्वी शॉ भाई इनको 2 मैचों से खिलाना शुरू किया है और शानदार ये खेल रहे हैं। 66 रन इन्होंने मारे 40 बॉलों पे, 165 का स्ट्राइक रेट, 8 चौके और 3 छक्के। इनिशियली ये भी 100 के स्ट्राइक रेट के हिसाब से खेल रहे थे, रन बॉल खेल रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने पिकअप करा। लेकिन जिसने पिकअप नहीं करा वो है अभिषेक पोरेल, जिनको भेजा गया था। डक पे गए भाई साहब? नहीं गए भाई, अभिषेक पोरेल डक पे नहीं गए। पिछले मैच में डक पे गए थे, इस मैच में इन्होंने 40 के आसपास रन मारे। हमारे ग्राफिक्स वाले भाई आज थोड़ा सुपर संडे एंजॉय कर रहे हैं, तो उनका थोड़ा इधर उधर कर देते हैं। वो हम ऐसे ही हैं भाई, हम थोड़ा फन करते रहते हैं ना, हमारा बिल्कुल सीरियस क्रिकेट शो नहीं है ना, एब्सोल्युटली थोड़ा फन वाला है, इसलिए हम थोड़े इधर उधर स्कोर कर दिया। लेकिन भाई अभिषेक पोरेल ने भी आज 1 डाउन पे आज उनको एक मौका मिला, अप द ऑर्डर भेजा गया, ताकि भाई एक्चुअली कुशाग्र का डक जो था वो इनके नाम के आगे लिख दिया था, तो ये एक तकलीफ सी बात हुई है। लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स भाई, ये बंदा फॉर्म में चल रहा है। 25 बॉलों पर 71 रन, 284 का स्ट्राइक रेट, एक और हाफ सेंचुरी। पिछले मैच में भी हाफ सेंचुरी इनकी आई थी, और तब उससे पहले सब यही पूछ रहे ट्रिस्टन स्टब्स आईपीएल में क्यों नहीं चल रहे हैं जब बाकी लीग्स में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब वो चलना शुरू हो गए। 25 बॉलों में 71 रन इन्होंने बनाए, 3 चौके 7 छक्के, 284 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा। दिल्ली ने अपनी तरफ से कोशिश करी, ट्रिस्टन स्टब्स ने अपनी तरफ से कोशिश करी, लेकिन दिल्ली बहुत दूर रही क्योंकि वानखेड़े में बैठे थे भाई, बहुत दूर यार। मुंबई वाले वैसे भी पसंद नहीं करते ना दिल्ली वालों को थोड़ा। लेकिन आप ये जो स्कोर कार्ड है देख लीजिए दिल्ली का। 66 रन आए पृथ्वी शॉ के, डेविड वार्नर के 10, अभिषेक पोरेल के 41 आउट ऑफ 31 बॉल्स, 5 चौके थे उस पारी के अंदर। पर ट्रिस्टन स्टब्स जिन्होंने
आखिरी ओवर में बैटिंग ही नहीं करी, होती तो शायद इनके रन 90 के पार चले जाते। 25 बॉलों में 71 रन मारे। ऋषभ पंत आज बहुत लेट आए और 3 बॉलों में 1 ही रन मार पाए। अक्षर पटेल 14 बॉलों पे 8 रन। तो जहां पर थोड़ा सा भी मौका बन रहा था दिल्ली का, अक्षर पटेल का बल्ला नहीं चल रहा है भाई। ललित यादव आज मौका मिला, 4 बॉलों पे सिर्फ 3 रन। कुमार कुशाग्र 8 करोड़ के खरीदे हुए ऑक्शन में ये बंदे हैं और आज पहला मौका मिला और गोल्डन डक से शुरुआत करी और झाई रिचर्डसन जो है वो 2 रन 2 बॉल। तो भाई यहाँ पे 2 रन 2 बॉल। अब दिल्ली का अगर यही हाल रहेगा, टेल जो है साफ कर दी थी बिल्कुल ही, जिस हिसाब से बॉलिंग हुई थी बाद में, और दिल्ली वाले जो है कुछ ज्यादा कर ही नहीं पाए। लेकिन इस बीच जो है मैच जो चल रहा था लखनऊ और गुजरात का, ये मैच खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि 130 पर सिमट चुकी है गुजरात और ये मैच जो है लखनऊ जीत चुका है। बिल्कुल मतलब यार क्या कमाल तरीके से, क्या कमाल की बॉलिंग हुई है। 33 रन से ये मैच भाई, ब्रेकिंग न्यूज हो गया है कि 33 रन से ये मैच लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने होम में जीत लिया है। लखनऊ के अंदर ये मैदान था, ये बहुत बड़ा, और उसके अंदर वो कह रहे थे कि अदब से हराएंगे और बहुत ही अदब से हराया है। यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जीतने के बाद उनको कोई एक्साइटमेंट हो रही है। सब जाके बस हाथ मिला रहे, हाथ मिला रहे, जीत गए। पता भी नहीं चलेगा इनकी शक्लें देख के कि इतना बढ़िया मैच जीत के गए हैं। और ये बड़ा ही लखनऊ जो है अपनी पुरानी इमेज के साथ खेलता हुआ कि भाई थोड़ा कम रन जो है वो बनेंगे, थोड़ा स्लोअर बॉलर्स जो होंगे उनको मदद मिलेगी, बैटिंग के लिए उतना बड़ा पैराडाइज उसको नहीं माना जाएगा। वैसा ही कुछ आज भी साबित हुआ है और गुजरात की टीम जो है वो सिमट गई है मात्र 130 पर और 33 रन से जो है ये मैच लखनऊ ने अपने नाम कर लिया है। भाई कृणाल पांड्या जो बड़े पांड्या ब्रदर है, उन्होंने 3 विकेट आज निकाले और यश ठाकुर ने पंजा खोल दिया है भाई। 5 विकेट यश ठाकुर को मिले और एलएसजी जहां 164 रन ही बना पाई थी, सबको लग रहा था छोटा टोटल है, शायद गुजरात इसको बहुत अच्छे से चेस कर लेगी, लेकिन 130 पे गुजरात की पूरी पारी जो है वो समाप्त हो गई है। और इसी पे भाई 2 लाइनें जो हैं वो मैंने इस मैच के लिए भी लिख दी है। अर्ज कीजिएगा। तो सुपर संडे पर फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे पर नहीं हुई रनों की बरसात। ओहो हो फैंस तो एक्सपेक्ट कर रहे थे पर नहीं हुई रनों की बरसात और जीता हुआ मैच हार गई गुजरात। भाई इस पे तो मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। क्या इरशाद? मैं कह रहा हूं कि जी लूडो में जीतना है तो काटो सामने वाले की गीटी। ओहो, लूडो में जीतना है तो काटो सामने वाले की गीटी। भाई जीत गई लखनऊ, हार गई जीटी। ओहो जीटी भाई, बिल्कुल रो रहे हैं गुजरात वाले फैंस। और क्योंकि भाई जब हार्दिक यार 53 रन पहली विकेट के लिए, आप ये सोचो कि 53 रन जब जुड़ चुके थे, पहली पार्टनरशिप जो आई थी इतनी तगड़ी आई थी, पावर प्ले के अंदर 50 से ऊपर आपके रन आ जाते हैं, उसके बाद एक कमांडिंग पोजीशन में बैठने के बाद आप इस तरीके से अगर हार जाते हैं तो फिर गुजरात के आगे बड़े सारे सवाल है अपनी बैटिंग को लेकर। क्या ये केन विलियमसन को लेकर आए और लेकिन उनका तो डिसमिसल जो गया बड़ा ही अनलकी सा गया, जो कैच पकड़ ली थी। लेकिन ये जो हालत हुई है गुजरात की, ये करी है सबसे आगे, इसमें है नाम यश ठाकुर का। 5 विकेट इन्होंने लिए हैं, पूरे 4 ओवर भी नहीं खत्म हुए थे, उससे पहले ही इन्होंने 5 विकेट निकाल दिए, सिर्फ 30 रन दिए। 7.8 का इकोनॉमी रेट रहा, पंजा खोला है। और कृणाल पांड्या ने भी, आप यकीन मानिए ये कृणाल पांड्या के ही बॉलिंग फिगर्स हैं, 4 ओवर 3 विकेट 11 रन, सिर्फ 11 रन। और जहां कृणाल पांड्या साहब इतनी तगड़ी बॉलिंग कर रहे हैं, वहां पर अगर आप मुंबई के मैच की बात करें तो वहां पे हार्दिक भाई लगातार दूसरे मैच में बॉलिंग ही नहीं कर रहे थे। लो जी लो। और यहां पर भाई कृणाल पांड्या जो है वो आज सर पर बंडाना बांध कर आ गए हैं। तो यार ये देखो, ये जो बंडाना वाला खेल है ना, वो कृणाल पांड्या के लिए तो सही साबित हो रहा है, इन पे कृपा आ रही है। पर पार्टनरशिप जो थी मार्कस स्टोइनिस और केएल राहुल, आज हमने फिर केएल राहुल की जगह जरा क्विंटन डिकॉक की शक्ल दिखा दी है। हमारा मन कर रहा है आज थोड़ा संडे में ऐसा करने का हमारा स्टाइल है ये। लेकिन केएल राहुल की इनकी पार्टनरशिप जरूर जमी, दोनों बहुत स्लो खेल रहे थे। केएल राहुल ने तो इनफैक्ट बिल्कुल यार 100 के आसपास ही इनका 106 का मेरे ख्याल स्ट्राइक रेट था। स्ट्राइक रेट यार इतने रन वो उन्होंने, वही बात है कि लखनऊ की पिच जिस तरीके की थी, बैटर्स को बहुत ज्यादा मदद नहीं मिल रही थी यहाँ पर। वो बस टिक के कैसे ना कैसे करके अपना एक एंकर रोल जो था वो निभा रहे थे और साथ में बहुत ज्यादा जो अगर आप बात करो स्ट्राइक रेट की तो वो कम भाई 106 का स्ट्राइक। और केएल राहुल भाई अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर आप 2023 से इन्होंने 13 इनिंग्स खेली हैं जिसके अंदर सिर्फ 400 रन है और स्ट्राइक रेट है 117 का। तो 57 ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने 150 से ऊपर बॉलें खेली है और केएल राहुल सिर्फ एक लौते ऐसे बंदे हैं जिनका स्ट्राइक रेट 120 से कम है। लेकिन क्यों ओपनिंग करने आ रहा है बंदा? एग्जैक्टली माय पॉइंट, ये ओपन करने क्यों आ रहे हैं ऐसा अभी तक हमें तो समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि यार ये गेम का रिजल्ट जो है आपको कैसा लगा। आप लोग कमेंट करो, आपका कमेंट और आपका नाम हम लोग फीचर करेंगे लाइव टीवी पर आप ही को यार, क्योंकि प्यार आपसे है। तो आप लोग जो भी कहेंगे, आप ही एक्सपर्ट्स हैं, आप ही की बातें हम यहां पर रखेंगे। तो आप फटाफट से कमेंट करो यार कि केएल राहुल
राहुल ये ओपन क्यों करने आ रहे हैं और ये क्या गुजरात ने जीता हुआ मैच जो है वो हार गए हैं, ये हालत हुई है? आप बताइए प्लीज। भाई राहुल जो ओपनिंग पे आए थे यार और मतलब बिल्कुल कमाल नहीं कर पाए। माना लखनऊ की पेस थोड़ी स्लो है, यहाँ पे ज्यादा रन नहीं लगते हैं, पर यार राहुल को समझना चाहिए ना। आप गुजरात टाइटंस का यहाँ पर स्कोर कार्ड देख लीजिए, 31 रन आए 23 बॉलों में साई सुदर्शन की तरफ से। ये भी स्लो हो गए थे, इवेंचुअली स्लो हो गए थे। बिल्कुल यार, साई सुदर्शन शुरुआत इन्होंने बहुत अच्छी करी थी, काफी 150-200 के स्ट्राइक रेट से मारे थे, पर 23 गेंदों में एंड में 31 रन मार के आउट हुए। शुभमन गिल 21 बॉलों में 19, 100 से भी कम का स्ट्राइक रेट। शुभमन गिल जब शुरू से खेलना चाह रहे थे, एक पॉइंट ऐसा था कि 100 से नीचे ही इनका चले जा रहा था स्ट्राइक रेट, लेकिन उस टाइम पे शायद उनको जो हुआ थोड़ा प्रेशर फील हुआ कि नहीं मुझे मारना चाहिए, मुझे तेज खेलना चाहिए। यश ठाकुर पे इन्होंने एक चांस भी लिया था जब आगे मारने के लिए, चौका भी निकाला था कट करके, लेकिन उसके बाद इनकी विकेट जो है वो वही लेकर गए और अपने आप को यॉक करा बैठे थे जैसे इनके स्टंप्स गिरे थे। तो शुभमन गिल शायद कहीं ना कहीं शुरुआत में जब वो स्लो खेलते हैं तो वो प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड होता रहता है, लगभग वैसा ही कुछ हाल हुआ शुभमन गिल का। बाकी केन विलियमसन की जो कैच थी, रवि बिश्नोई ने जो उड़ के कैच ली है, सुपरमैन बन के जो कैच ली है, वो बड़ी कमाल थी। बाकी इस बीच आप लखनऊ सुपर जायंट्स का जो बैटिंग कार्ड है आप वो भी देख सकते हैं। स्टॉइनिस अगर आप बात करें, यहाँ पे सबसे ज्यादा उनके ही रन दिख रहे हैं, 58 रन दिख रहे हैं 43 बॉलों पे। तो आप यही देखेंगे कि उनका जो स्ट्राइक रेट था वो भी 130 के आसपास ही था, 130 से थोड़ा ऊपर था। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे निकोलस पूरन बार बार ये इनको टेल पर जाकर बचा लेते हैं। कभी कभी तो लगता है जब इन्होंने 32 रन नॉट आउट मारे 22 बॉलों पे, और एक जिस तरीके से आप ग्राउंड पे भी देखते हैं, कभी कभी लगता है कप्तानी भी यही कर रहे हैं यार। तो कभी कभी ये लगता है कि केएल राहुल है असली कप्तान या निकोलस पूरन है। वैसे केएल राहुल जब जाते हैं तो निकोलस पूरन ही कैप्टेंसी संभाल भी रहे होते हैं। बिल्कुल यार, और विकेट के पीछे होते हैं ज्यादातर निकोलस पूरन, और मतलब उनका रोल जो है वो विकेट कीपर का है, चाहे क्विंटन डिकॉक कर रहे होते हैं। लेकिन भाई मतलब जो निकोलस पूरन कर तो केएल राहुल ही रहे होते हैं ना, कीपिंग तो दिक्कत तो वही है भाई। सारे कीपर भरे पड़े हैं लेकिन केएल कह रहे हैं कि भाई मैं कीपिंग करूंगा। अरे भाई अब इंजर्ड हो तो मत करो ना। और निकोलस पूरन भाई एक लौते ऐसे बंदे हैं जिन्होंने ये जो एलएसजी की ट्रेन है उसको पटरी पर रख रखा है। 4 मैच खेले हैं और उसमें पहले मैच में 64, अगले मैच में 21 बॉलों पे 42, उसके अगले मैच में 21 बॉलों पे 41, उसके अगले मैच में 32 रन। भाई तो ये बंदा जो है एंड में आके पूरी एलएसजी की गाड़ी को संभाल रहा है। उससे ऊपर वाले बंदे कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं यार? मेरे को पहले आप पहले ये बता सकते हो कि पार्टिकल साहब का क्या रोल था यहाँ पे? पार्टिकल साहब जो है ये आज भी जल्दी से आउट हो गए हैं और इनसे आज भी बैटिंग नहीं हो पा रही है। इनका पूरा सीजन बहुत ही ज्यादा भयानक जा रहा है। इनसे ऐसा लग रहा है कि हर कोई पासिंग द बक कर रहा होता है। जब भी ऑक्शन आते हैं, मिनी ऑक्शन आते हैं, बड़े ऑक्शन आते हैं, हर कोई कहता है पार्टिकल ले लो, हर कोई कहता है पार्टिकल ले लो, हमें नहीं चाहिए आप ले लो। तो अब अगर ऐसी बैटिंग रहेगी कि 7 बॉल पे 7 रन रहेंगे तो फिर ऐसी बैटिंग के ऊपर तो हर कोई पासिंग द बक ही खेलेगा भाई। और देवदत्त पार्टिकल के साथ यार, देवदत्त पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है? और इनकी वजह से दीपक हुडा नहीं खेल पा रहे। दीपक हुडा को पिछले साल सारे मैच खिलाए थे लखनऊ सुपर जायंट्स ने और उन्होंने कुल मिला के 80 या 90 रन मारे थे। तो दीपक हुडा से भी तो नहीं हो पा रहा। लेकिन इस बार पहले ही मैच के अंदर उन्होंने करीब 30 रन मारे थे और मात्र 12-13 गेंदों के ऊपर। तो जब पहला मैच दीपक हुडा ने इतना बढ़िया खेला तो उसके बाद उनको बाहर करके देवदत्त पार्टिकल को ले आए, जो एक भी मैच के अंदर भाई 10 से ऊपर रन नहीं बना पाए हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा यार कि देवदत्त पार्टिकल क्या रोल प्ले कर रहे हैं। और मतलब वन डाउन पे कोई रोल नहीं है, कह रहे और चिल करूंगा मैं। हाँ, वो देवदत्त पार्टिकल से नहीं हो पा रहा है। दिक्कत है इनकी ये लखनऊ को अपने जितने भी बैटिंग जो लोग हैं उनको देखना पड़ेगा, जो भी पीछे है। बाकी जितने भी अगर आप आगे आते हैं आयुष बदोनी के पास, तो आयुष बदोनी भी पिछले 2-3 मैच से कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन आज एक इनिंग्स जो आई है उनकी 11 बॉलों में जो 20 रन आए हैं, उसकी वजह से ये जो एक टोटल है, ये जो 160 के पार पहुंचा था, ये आपको लगता है कि भाई 140 के करीब होता। और उसका एक अलग साइकोलॉजिकल एडवांटेज शायद गुजरात को मिल जाता कि अभी जो 130 पे ही वो लोग ऑल आउट हो गए। अगर उनको दिखता कि टारगेट 140 के आसपास है, शायद ये कहानी कुछ और होती। अगर आयुष बदोनी भी आज ना चले होते तो वो बड़े दिन के बाद चल के दिए हैं, और जो थोड़े से चले हैं उतने का ही वो एक इनिंग्स का जो है बड़ा फर्क पड़ गया है। ये बड़ा खास हुआ। लेकिन इस बीच क्या बोलती पब्लिक? हमारे एक्सपर्ट कमेंट्स, हमारे व्यूअर्स का एक कमेंट आ गया है। ऋषभ कह रहे हैं कि गुजरात की कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था या पिच स्लो थी। पानी कम था आजकल बैंगलोर में चल रहा है, पानी कम बहुत चल रहा है यार। बैंगलोर में बड़ी दिक्कतें चल रही है। लेकिन भाई रवि बिश्नोई ने जो मैजिकल कैच पकड़ी है भाई आज वहां पर केन विलियमसन की, उड़ के भाई वो उन्होंने पकड़ लिया भाई। बिल्कुल जॉन्टी रोड
कोच जो उनके फील्डिंग कोच है भाई, वो तक खड़े होकर ताली मार रहे थे कि भाई वाह क्या कैच पकड़ी है। और मेरा लड़का है। और जॉन्टी ही थे पंजाब के फील्डिंग कोच, और उस टाइम पंजाब में रवि बिश्नोई थे जब उन्होंने एक और उड़ती हुई कैच पकड़ी थी शायद पिछले या पिछले से पिछले सीजन में। तो शानदार एक वो मतलब जॉन्टी और बिल्कुल जॉन्टी और इनका जो वो हो गया है रवि बिश्नोई का बिल्कुल एक तालमेल बैठ गई है। तालमेल, हाँ तालमेल बैठ गया यार। मैं वो हो गया रेडी पिक्चर में, वो नहीं होता नहीं भाई तुम हो गए रोहित शर्मा। अरे उसका ना ये बहुत वो है। एक और भाई क्या बोलती पब्लिक का कमेंट आ गया है भाई। केवल सिंह कह रहे हैं कि केएल राहुल बेस्ट कैप्टन है। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। नहीं मैच जब तक जीत रहे होते हैं ना तब तक सबको कैप्टनसी अच्छी ही लग रही होती है। बहुत बढ़िया बात नहीं सही बात है। अभी थोड़े दिन आप अगर रुकिएगा, अगर मुंबई इंडियंस को अगर मैच जीतने ज्यादा हो गए, मतलब आज एक मैच जीते हैं, अगर आगे भी आने वाले दिनों में मैच जीतते रहते हैं, ये सेम कमेंट्स आपको हार्दिक पांड्या के लिए भी आते रहेंगे। लेकिन हाँ केएल राहुल अपने आप में बहुत ही एक ठंडे दिमाग से खेलते हैं, और जब बैटिंग भी करते हैं, जब वो अपनी आउटसाइड नॉइज शट कर लेते हैं, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छे कैप्टन है। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से इनपुट्स जो है उनको मिलते रहते हैं निकोलस पूरन के, और वो लगातार एक केएल राहुल की ये अच्छी बात तो है कि वो डिस्कस करते रहते हैं। अगर जिस पॉइंट पे आकर, जब एक इनका बॉलर था, जब वो बार बार स्लोअर बॉलर था एंड वो नो बॉल पे नो बॉल डाले जा रहा था, मेरे ख्याल से सिद्धार्थ, और वो नो बॉल पे नो बॉल डाले जा रहे थे, फटाफट से केएल राहुल जो है भाग के आए और उन्होंने समझाया कुछ तो उनको कि तू टेंशन ना ले, जो भी कहा होगा। लेकिन लगातार ये बात करें तो ये एज अ कैप्टन उनकी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन कैप्टेंसी नॉक इसको मैं कहना चाहता नहीं हूं। 33 रन उन्होंने बनाए 31 बॉलों पे, ये 106 का स्ट्राइक रेट रहा। मानता हूं मैं कि लखनऊ की पिच जो थी थोड़ी स्लो थी, लेकिन इतनी भी स्लो नहीं कि आप इतनी बॉलें खाने के बाद आप आगे कैपिटलाइज ना कर पाओ उस चीज के ऊपर। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से केएल राहुल को अपनी बैटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। और यार मैं मतलब 106 का स्ट्राइक रेट मतलब वनडे वाला स्ट्राइक रेट है यार, और मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। आजकल तो वनडे में भी इसको कह रहे होते हैं भाई साहब स्लो चल रहा है मामला यार। 106 के स्ट्राइक रेट पे कौन 120-25 मानते हैं आजकल वहां पर भी कि भाई नहीं 350-400 रन जाना है तो 120-25 के हिसाब से खेलना। और भाई केएल राहुल मुझे तो समझ नहीं आ रहा अपना फ्यूचर क्यों नहीं सोच रहे, क्योंकि आने वाला है T20 वर्ल्ड कप 1 जून से, और उसमें भाई ओपनिंग पे तो आपका पोजीशन है ही नहीं ना। तो अगर आप पूरी आईपीएल ओपनिंग के उस पे ही खेलते रहोगे तो आपके पास अच्छे खासे क्विंटन डिकॉक है, आपके पास काइल मायर्स है, आयुष बदोनी तक भाई ओपनिंग कर लेते हैं डोमेस्टिक में। तो भाई आप नीचे क्यों नहीं उतरते, और जहां पर टीम को दिक्कत हो रही है वहां क्यों नहीं संभालते। लेकिन इसी बीच पब्लिक एक और कमेंट आया हमारे क्या बोलती पब्लिक के सेगमेंट के अंदर। दीपक भाई कह रहे हैं गुजरात की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई है। हार्दिक पांड्या की। एक प्लेयर हार्दिक पांड्या इधर से हुआ उधर, गुजरात से गया वो मुंबई, और दोनों टीमों के हाल जो है वो बिल्कुल ही हिल गए हैं। वो दोनों टीम जो है अभी तक मतलब संभलने की कोशिश कर रही हैं। गुजरात ने बीच में जीता है, हारा है, सब कुछ करा है, लेकिन एक जो बैलेंस है गुजरात की टीम से भी आपको दिखेगा कि वो भी थोड़ा सा हिल गया है। और मुंबई की टीम के अंदर तो बैलेंस बनता दिख ही नहीं रहा था। वो तो आज भी पूरी कोशिश कर रहे थे जब उन्होंने जब 118 के हिसाब से वो खेल रहे थे, बाकी टीम जब खेल रही थी 180-200 के स्ट्राइक रेट से, तो उन्होंने पूरी कोशिश करी कि आज भी मुंबई का थोड़ा सा काम खराब किया जा सके। लेकिन फिर भी ठीक है, गुजरात के लिए अब यही है कि नजर जो लगी है पता नहीं अब किसकी लगे, लेकिन ये जो बैलेंस इनका बिगड़ा है हार्दिक पांड्या के जाने से, शायद इनको थोड़ा टाइम लगेगा संभलने के अंदर। तो ये बात जरूर है यार, बिल्कुल है यार। लेकिन यहाँ पर आज जो मैच है वो लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत लिया है सबसे। यार हार्दिक पांड्या को मेरे ख्याल से ना यार अपने ये भैया जो हैं इनसे थोड़ी सीख लेनी चाहिए। अरे इनकी कृपा अच्छा कर रहे हैं भाई कि देखो कृणाल पांड्या पे कृपा आ रही है बंडाना लगा के, आप पे नहीं आ रही है। आपका जो वो कृपा है वो बंडाना में अटकी हुई है। वो दोनों भाई कह रहे हैं कि कृपा नहीं भाई, बाल जो है आंख में आ रहे हैं, दिक्कत वो है। तो छोटे करो ना यार, आप बाल नहीं छोटे कर रहे हो। लेकिन क्या बोलती पब्लिक में, आप प्रतीक कह रहे हैं भाई जिन इनिंग में 200 से ज्यादा रन हुए हैं उस मैच में 5.5 की इकोनॉमी, क्या बुमराह ज्यादा कंजूस हो गए हैं क्या? भाई बुमराह करते कब है यार इससे ज्यादा इकोनॉमी से बॉल? मेरे को तो समझ नहीं आया। सारे बैट्समैन भी यही सोच रहे होते हैं कि भाई चलो बुमराह का ओवर निकाल देते हैं, बाकी सबको टारगेट करेंगे, बुमराह का ओवर निकाल देते हैं। आज के मैच में भी यही हो रहा था। बुमराह जब जब आ रहे थे हर एक ओवर के अंदर एक विकेट निकाल रहे थे। 11वें ओवर में आए वहां विकेट निकाली, 15वें ओवर में आए वहां विकेट निकाली, 17वें ओवर में आए वहां विकेट निकाली। बुमराह का भाई कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, बुमराह अपने रिदम में दिख रहे हैं इस बारी, तो बहुत अच्छी चीज है ये। और बुमराह को जब लेके नहीं आते हैं बॉलिंग कराने के लिए किसी भी मैच में, या फिर 13वें ओवर तक अगर बिठा देते हैं किसी मैच में कि तब उससे पहले हम बॉलिंग ही नहीं देंगे और उससे पहले कप्तान साहब खुद बॉलिंग करेंगे, तो फिर ऐसे में मुंबई के हारने के चांस बढ़ जाते हैं। अब जब लगातार जो है जेराल्ड कोटजी और बुमराह से अगर आप ढंग से बॉलिंग कराते हैं तो फिर मुंबई जो है अब वापस से जो है थोड़ा जीतने की तरफ पहुंची है। और ये एक जरूर चीज है भाई, बुमराह का तो कोई
रिप्लेसमेंट नहीं है, तो हार्दिक पांड्या खुद को उनका रिप्लेसमेंट समझना थोड़ा बंद करें तो बेहतर रहेगा। तो आज के मैच में भी यही हुआ, 4 ओवर में 2 विकेटें निकाली, मात्र 22 रन, 5.5 की इकोनॉमी, जहां पर पूरी दिल्ली की टीम ने 205 रन मारे, करीब 10 से ऊपर का रन रेट रखा अपने पूरे इनिंग के अंदर। वहां पर बुमराह के जो 4 ओवर थे उसमें सिर्फ और सिर्फ 5.5 की इकोनॉमी से रन गए भाई। नहीं देने रन भाई साहब, नहीं मान लिया भाई उन्होंने, कह रहे रन दूंगा नहीं और ऐसी शानदार यॉर्करें मारूंगा। अभिषेक पोरेल भाई यंग लड़का है बुमराह भाई, 19-20 साल का लड़का है, कहां उसके गिटे तोड़ रहे हो आप भाई बैठे बैठे। लेकिन इसी बीच एक और कमेंट आया है दीपक भाई का, आज सितारा और आवारा आए हैं, तारा और बेचारा छुट्टी पर है शायद। हाँ जी भाई बिल्कुल यार, आज वो सुपर संडे एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोगों के संडे होते हैं, कुछ लोगों के मतलब कमिटमेंट्स होते हैं, आप लोगों के साथ तो भाई आपका प्यार है हमें खींच के ले आता है और कोई बात नहीं है। बिल्कुल यार, बाकी मैच यार जिस तरीके का चल रहा है यार, आप लोग से बातचीत होती रहती है इस बहाने, तो बड़ा अच्छा लगता रहता है। और बाकी देखिए आज तो मैच भी इतने बढ़िया बढ़िया हुए हैं, तो फिर ऐसे में कैसे हो सकता था कि हम लोग आए ना और आपके जो एक्सपर्ट कमेंट्स है वो टीवी पर फीचर ना करें। बिल्कुल यार, आज पहला जो मैच था उसमें रन ही रन, मतलब सिर्फ 2 मतलब 40 ओवर के अंदर करीब आपको देखो तो करीब 450 रन देखने को मिले। और वहीं जो दूसरा मैच था वहां पे विकटे, मतलब कुल मिला के दोनों टीमें 160 रन नहीं बना पाई यार। भाई वो ठीक है, अब नहीं बना पाए तो नहीं बना पाए, लेकिन ठीक है, ये आपको बताता है कि किस तरीके से आईपीएल के अंदर बहुत से लोग हैं ना, अच्छा आपको सुनने में मिलता रहता होगा, पाकिस्तान के कई फॉर्मर क्रिकेटर्स होते हैं, वो ट्वीट करते हैं, ये नाटक करते हैं कि भाई ये जो आईपीएल के अंदर है देखो 200-200 250 रन बन रहा है एक इनिंग के अंदर, 500-500 रन पार हो रहा है, देखो कितनी फ्लैट पिचेस है इंडिया के अंदर, देखो कितना घटिया टूर्नामेंट है। उनको बोलने दो, उनकी टेंशन नहीं लेनी है। आप ये देखिए कि किस तरीके से अलग अलग जगह पे, अलग अलग ग्राउंड पे अलग अलग पिच होती है, वहां पर अलग ट्रीटमेंट होता है हर किसी का, भाई अलग कंडीशंस है, तो फिर उसको उसी हिसाब से खेले ना। कोई अगर रन बेल्टर है कोई पिच तो उस पर रन बनेंगे, और अगर कोई बॉलर्स को फेवर कर रही है तो उस पर देखिए रन कम रहते हैं, बॉलर्स शाइन करते हैं। यश ठाकुर जैसे लोग 5-5 विकेट लेकर जाते हैं, तो आप ये भी देखिए, लेकिन वो देखना चाहते नहीं है, दिक्कत है ये। हम नहीं देख रहे भाई, लेकिन क्या बोलती पब्लिक, हमारे एक्सपर्ट जो फैंस हैं वो जरूर देख रहे हैं। और दीपक तिवारी कह रहे हैं कि भाई देवदत्त पडिक्कल गुजरात की कमजोर कड़ी है। भैया सही बात है, आपने बिल्कुल ठीक कही। और दीपक भाई मुझे तो लग रहा है दीपक को ही लेके आना चाहिए, आपको नहीं, मतलब दीपक हुडा को जो है इनको टीम में वापस लेके आना चाहिए और खिलाना चाहिए वहां पर अब क्या कर सकते हैं। लेकिन अब पाडिक्कल साहब जो है लखनऊ में नहीं थे, सॉरी इन्होंने गुजरात लिख दिया, गुजरात, सॉरी आपको भी थोड़ा इधर-उधर हो गया। लेकिन हम अब उन खिलाड़ियों की बात करते हैं जो अपनी टीम के साथ यानी मोए कर देते हैं। तो क्रिकेट शो में हम उस सेगमेंट में चलते हैं और उन खिलाड़ियों की बात करते हैं जो अपने सबसे घटिया प्रदर्शन करते हैं, और वो जो खिलाड़ी है वो अपने घटिया खेल से अपनी ही टीम का मोए कर देते हैं। और आज का बैटर मोए बैटर ऑफ द डे रहा भैया, ये तो बहुत ही गलत हो गया, सूर्य कुमार यादव। नहीं सूर्य कुमार यादव है। अब मजे मत लो यार, ये लंबी इंजरी के बाद जो है एनसीए से वापस आए, ये भी ऑलमोस्ट अपनी परमानेंट रेजिडेंसी लेकर बैठे हुए हैं वहां पर। केएल राहुल से दूर रखे इन्हें। और बाकी यार यही बात है कि अब सूर्य कुमार यादव अगर आज कमबैक कर रहे थे तो कमबैक तो इनसे हो नहीं पाया, डक पे चले गए 2 बॉलों के अंदर और बिल्कुल ही बुरे हाल हो गए अब सूर्य कुमार यादव। लेकिन इनके आने से एक चीज हुई है कि हार्दिक पांड्या का लक वापस आ गया भाई। बिल्कुल यार, मुंबई का लक जो है वो वापस आ गया है। तो मोए बॉलर ऑफ द मैच की तरफ चलते हैं भाई। ये तो मतलब आंख बंद करके आप बता सकते हो कि भाई ऑनरेक नोकिया भाई, ये जो एक ही ओवर में भाई इन्होंने जो खेल पूरा का पूरा बिगाड़ दिया, और भाई नोकिया ने 16.25 के नेट रन रेट, 32 रन कौन खाता है यार एक ओवर के अंदर, हद हो गई ओवर में वो भी भाई। अगर इतने ना खाए होते तो भाई साहब ये मैच पलट सकता था, दिल्ली ये मैच लेकर जा सकती थी। लेकिन ये जो दिल्ली ने करवा दिया अपने साथ ही, कभी बैटिंग में गंदा कभी बॉलिंग में गंदा, बस यही करते रहते हैं। तो भाई इन्होंने तो गंदा किया और ये तो भाई इन्होंने खेल कर दिया। तो हमारा खेल भी भाई आज का इसी नोट पर हम खत्म करते हैं। भाई मैं तो कह रहा हूं कि मुंबई और दिल्ली का जो मैच हुआ उसके ऊपर एक कुछ लाइन हो जाए, उसी पे हम ये शो क्लोज करते हैं। हाँ तो जी, कुछ लोग होते हैं डॉग लवर्स है जी, कुछ लोग होते हैं डॉग लवर्स और कुछ लोगों को पसंद होती है बिल्ली। मैं क्या जीत गई मुंबई, हार गई दिल्ली। यार रह गई यार, चलिए यार खत्म करते हैं यार। मैं दिल्ली का फैन हूं यार क्रिकेट शो में। कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानना, कोई टेंशन नहीं है, दिल्ली आगे जीतेगी, जरूर जीतेगी। बाकी आज के क्रिकेट शो में इतना ही। मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं डी न्यूज।